हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम लेके आए पजल टेस्ट। तो पहले मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, आप सॉल्व करके देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व होते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ट्राई करके देखिए, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। 30 सेकंड आपके पास, अब आपके 20 सेकंड रह गए हैं। ठीक है, अब आपके पास रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड। देखते हैं किन किन का सॉल्व हो जाता है। और आपके पास 5 4 3 2 1 0। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है पजल टेस्ट। देखो ध्यान से देखो, बीच में ही आंसर है। देखो पहले तो अगर हम ऐसे देखते हैं 26 18, यहाँ तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा। 11 + 9 या 11 - 9 या 11 × 9 कुछ नहीं बन रहा। अगर हम ध्यान से देखो 11 + 5 15, 15 + 10 देखो 26 बन रहा है। 9 + 4 13, 13 + 5 18 बन रहा है। इसी तरह 7 + 1 8। अब 8 में क्या ऐड करें, 10 आ जाए तो 2। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, ए ऑप्शन आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या आपके पास 2। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करो। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करो, फिर आपका आंसर क्या है क्वेश्चन के बीच में ही होगा। ठीक है, तो अब सेकंड पजल लेके आते हैं। सेकंड पजल स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास सेकंड पजल आ गई है। ठीक है, सेकंड पजल आपने सॉल्व करनी है और आंसर बताना है क्वेश्चन मार्क का, यहाँ क्या आंसर आएगा। ठीक है, पहले मैं आपको सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड देता हूँ। तो अब आपका टाइम स्टार्ट होता है अब आप इसे ट्राई करके देखो। आपको कुछ हिंट भी देता हूँ। हिंट क्या है, बस कुछ को मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। ठीक है, आपको 10 और 20 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। जस्ट मल्टीप्लाई करना है कुछ वैल्यू को और कुछ को ऐड करना है, आपका पजल का आंसर आ जाएगा। आपका हाफ टाइम कंप्लीट होता है, 15 सेकंड कंप्लीट होते हैं। तो आपके पास 15 सेकंड बच गए हैं। इसके बाद मैं आपको सॉल्व करूँ। हाँ, कुछ बच्चों का आंसर आ गया, बिल्कुल ठीक है बेटा आपका आंसर। तो आपका टाइम 5 सेकंड रह गए। 4 3 2 1 0। आपका टाइम ओवर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, 6 × 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 6 × 3 18 और 15 × 5 कितना होता है 75। ठीक है, अब दोनों को ऐड करो तो देखो आ गया 93। देखो बिल्कुल यही बन रहा है। अब देखो 18 × 1 18, 8 × 4 32। देखो दोनों का सम 50 बन रहा है। अब 7 × 5 35 और 9 × 6 हमारे पास कितना होता है 54। 5 + 4 9, 5 + 3 8। तो देखो हमारा बी ऑप्शन आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बस ध्यान से करना था, ट्राई करना था और आपका आंसर आ जाना है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड पजल। अब चलते हैं आपके पास थर्ड क्वेश्चन के पास। अब आपके पास थर्ड पजल है, ये थोड़ा सा आपने ध्यान से करना है। इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी और मैथमेटिकल भी है। तो आपको फिर हम 30 सेकंड देते हैं और आपने ट्राई करना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब बिल्कुल ईजी है। इसको करने के लिए मैं थोड़ा साथ में हिंट भी दे रहा हूँ। ठीक है, आपको ABC की पोजीशन याद होनी चाहिए। ठीक है, ABC की पोजीशन जो भी हमने आपको कोडिंग डिकोडिंग में करवाई थी, और फिर उनको ऐड करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आपका देखो 20 सेकंड कंप्लीट हो गए हैं, 10 सेकंड रह गए हैं। ठीक है, अगर ना हुआ तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो हाँ कुछ बच्चों का आंसर आया, सही है, बिल्कुल सही है आपका आंसर। तो टाइम इज़ ओवर। अब मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखो हमारे पास आपको ABC की पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट याद होनी चाहिए। वहाँ एग्जाम में नहीं आपने ABC लिखने लग जाना। F की पोजीशन क्या होती है 6, P की क्या होती है 16। अब देखो दोनों को ऐड करो तो 22 आ रहा है। G की क्या होती है 7 और N की क्या होती है 14। देखो 21 आ रहा है। इसी तरह E की क्या होती है 5 और J की क्या होती है 10। देखो 15 आ रहा है। अब K की क्या होती है 11। अब 11 में क्या ऐड करें 27 आ जाए। तो 11 में मालूम है 16 ऐड करोगे तभी 27 आएगा। तो 16 हमारे पास क्या होता है P। ठीक है, तो हमारे पास C ऑप्शन आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपने ट्राई करना है। आंसर हमारे पास क्या है C ऑप्शन। अब एक और क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट वाला। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पजल टेस्ट का। अब इसको सॉल्व करके बताना आपने। अल्फ़ाबेटिकल है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक है, ट्राई कर दो। मैं आपको टाइम स्टार्ट करता हूँ। आपका टाइम स्टार्ट हो गया अब। 30 सेकंड में सॉल्व करना है। बस आपको ABC की पोजीशन याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कोडिंग और डिकोडिंग में की थी। तो ट्राई करके देखो इस क्वेश्चन को। ठीक है, आपके 10 सेकंड कंप्लीट हो गए हैं। आपके पास 20 सेकंड बच गए हैं। ठीक है, देखते हैं 20 सेकंड में सॉल्व हो जाता है कि नहीं। तो आपके 15 सेकंड रह गए हैं। ठीक है, और 10 सेकंड रह गए हैं।
ठीक है 10। अब आपके पास रह गया सिर्फ 5 सेकेंड। हाँ, कुछ बच्चों का आंसर आया, बिल्कुल ठीक है। तो ये रहा आपका, टाइम इज़ ओवर। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखो f की पोजीशन हमारे पास क्या है मैथमेटिकली 6, और i की पोजीशन कितनी है 9। 9 + 6 कितना होता है 15। तो 15 हमारे पास अल्फ़ाबेटिक क्या है O। इसी तरह a की पोजीशन क्या है 1, और j की पोजीशन क्या है हमारे पास 10। तो 1 + 10 11। 11 डिजिट हमारे पास क्या है मैथमेटिकली अल्फ़ाबेटिकली क्या है k। अब लास्ट में e हमारे पास क्या है 5, और m क्या है हमारे पास 13। 13 + 5 18, और 18 हमारे पास क्या है R, राइट टू वोट। तो हमारे पास ये थे हमारे पजल टेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन लाएंगे रीजनिंग के। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।